सम्मानित जनता से वोटों की अपील करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं चौधरी जयप्रकाश जी का। हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार चौधरी जयप्रकाश जी आए और आपसे वोटों की अपील करें। बहुत ही सम्मान के योग हम सबके नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व सीनियर कार्यकर्तागण और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र और बालसमुंद गांव के मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में जहां तक भी मेरी आवाज सुनाई दे पा रही है, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, बुजुर्गों और साथियों, चुनाव का ये एक दिन बाकी है, यानी कि 24 घंटे से भी कम समय बचा है और मैंने 4-5 गांव में अभी जाना है। मैं तो आपसे नम्रता पूर्वक एक निवेदन करने आया हूं, क्योंकि तफसील से तो आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदयभान जी और हमारे सीनियर नेताओं की एक बड़ी भारी फौज, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस पार्टी के पास नेता नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, आज वो भारतीय जनता पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान की फौज को देख करके उनके दांत खट्टे हो चुके हैं। आज वो तरह तरह का जूल फजूल प्रचार करने का प्रयास में लगे हैं। तब साथियों, मैं तो एक ही बात आपसे कहूंगा कि आदमपुर का बाई इलेक्शन कुलदीप सिंह बिश्नोई से ये तो पूछना क्यों हुआ, क्या कारण था कि उन्होंने इस्तीफा दिया? क्या ये कारण था कि जब आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी ने चौधरी उदयभान जी, जो दलित समाज से आते हैं, इनको पार्टी प्रेसिडेंट बना दिया, अगले दिन बयान दे दिया, इनको कोई जानता नहीं, इनका कोई सिस्टम नहीं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं बुजुर्ग और साथियों, क्या दलित घर में पैदा होकर के नेता बनना पाप है? यदि इस तरह की चर्चाएं हैं तो मैं कहूंगा प्रजातंत्र प्रणाली का स्वरूप अधूरा है। दलित के घर में, गरीब के घर में पैदा हो और वो बड़ा बने तो उसका तो स्वागत करना चाहिए था इस कमबख्त ने, लेकिन इनके खिलाफ बयान दिया। और मैं दूसरी कहता हूँ, साधारण घर में पैदा होकर के नेता बनना स्वाभिमान है और किसी बड़े घर में पैदा होकर के उसको बदनाम करना वो इलाके का अपमान है। तो जिस तरीके से कुलदीप बिश्नोई ने दलित समाज को लेकर के टिप्पणियां की, मैं मेरे दलित समाज के साथियों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहूंगा कि वो दलित और पिछड़े के मोहल्ले में आए तो उनसे एक बात तो पूछ लेना कि भैया अपने तो दलित से बड़ी नफरत थी, आज हमसे वोट मांगने क्यों आई? पूछोगे कि नहीं पूछोगे? बताओ, यदि नहीं पूछो तो उन्हें काम डूब जाएगा। पूछोगे, बुरी बात है। एक बात। दूसरा भाई, एक चर्चा थी, बोला ये गढ़ है कुलदीप बिश्नोई का। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, स्वर्गीय चौधरी भजनलाल जी को इस प्रदेश की सत्ता तक पहुंचाने के लिए जिन लोगों ने साथ दिया था, वो एक तो स्वर्गीय पंडित रामजी लाल जी, उनका परिवार यहाँ बैठे हैं मंच के ऊपर, चंद्र प्रकाश जी। दूसरे थे पोंकरमल जी का बेटा, वो एमपी साहब के साथ है, यहाँ पहुंच नहीं पाया, प्रदीप बेनीवाल जी। और आदमपुर में थे, उनको सब कुछ करने धरता स्वर्गीय हनुमान बिश्नोई जी। आज वो सारे के सारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान जी के साथ हैं। तो उनसे एक प्रश्न तो पूछना, क्या कारण है कि आपके परिवार को छोड़ करके सभी के सभी लोग आज कांग्रेस पार्टी में आए? देश और दुनिया में इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि बाई इलेक्शन के अंदर सत्ताधारी दल को छोड़ करके, जिसका राज हो, राज की पार्टी को छोड़ करके और मुख्य विपक्षी दल में जो लोग आए हैं आपके सामने हैं, चाहे वो डूडी साहब हो, मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन, चाहे वो अपना करण सिंह रोनालिया हो, चाहे हनुमान वर्मा हो, चाहे प्रदीप बेनीवाल हो और उनके जो साथी काफी लोग उनके साथ आए वो लोग। आप आम आदमी पार्टी का यही हर्ष हुआ। आम आदमी पार्टी के जो जितने भी संस्थापक थे आज वो सारे के सारे कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। लोक दल के भाई आपके सामने, आपके बेटे हैं अपने प्रधान जी, ये एक हमारा साथी है राज सिंह गागड़वास, मेरे साथ का था, गंजा कर दिया लोक दल ने, ये
मेरा बहुत पुराना मित्र भी है, रिश्तेदार भी है। तो ये सारे के सारे लोग कांग्रेस की तरफ आ रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं, वो कहते हैं कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। ऐसा सुना होगा कि सत्ताधारी दल को छोड़ करके जो कांग्रेस पार्टी में लोग आए हैं, इसका मतलब ये सरकार जाएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, मनोहर लाल जी जाएंगे, हुड्डा साहब आएंगे। सीधा सा एक गणित का सवाल। तो मैं अंत में आपसे एक बात कहूंगा भाई, मैं तो वोट मांगने के लिए खड़ा हुआ, भाषण तो नेता लोग देंगे। जयप्रकाश इस इलाके में आज नया नहीं है। मेरे हिसाब से जितने लोकसभा में लगातार मैं इस इलाके में चुनाव लड़े हूं, किसी और ने लड़े हो तो बताओ। जयप्रकाश कोई के भारी है। मैं 3 बार यहां से एमपी रहा, 2 बार हम हिसार जिला से विधायक रहे। हम 10 वर्ष तक मैं इस इलाके का, इस जिले का प्रधान रहा। और वो लोग आरोप लगाए जिन लोगों की जमीन ही नहीं है, वो लोग आरोप लगाए जिन्होंने इस आदमपुर की बदहाली के लिए सबसे ज्यादा को जिम्मेवार है तो कुलदीप बिश्नोई का परिवार और भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। यहां मैं एमपी था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहां आए थे, 24 चुम्बन मांगे थी, चुम्बन के चुम्बन पूरी करके गए थे। एक मांग बाकी थी मेरे जहन में, मैं हुड्डा साहब को आज ही बताना चाहता हूं कि लाखपुर से लेकर के बांडाहेड़ी तक नहर का निर्माण करवाने की मेरी अपनी सोच थी। यहाँ के लोग चाहते थे बांडाहेड़ी, बुढ़ाक, बारसमंद, डोबी, खारिया, इन गांव के लोगों को, इवन तेलनवाड़ी, वो लोगों को बहुत लाभ होना था। अजब बात है, गजीब बात है, सोचने की बात है कि स्कीम को भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अमली जामा पहनाने का काम किया, लेकिन यहां से जो जनप्रतिनिधि रहा, जो गद्दारी करके कांग्रेस के छोड़ करके आपको धोखा देकर के चला गया, एक दिन भी अपनी आवाज विधानसभा में नहीं उठाई। यदि वो थोड़ी सी उस फाइल को आगे बढ़वा देता तो इस इलाके में ये पानी की जो दिक्कत थी, आपके पानी की दिक्कत दूर हो जाती। तो हुड्डा साहब, आज मैं चूड़ी बागड़ियान की तरफ से आया हूं। एक मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसा इलाका है, 12 गांव ऐसे, 14 गांव जो आज पानी से डूब रहे हैं, और 15-16 गांव ऐसे हैं जहां पानी से सूखा है। यानी कि सुखाड़ और बाढ़ जितनी इस इलाके में आती है, हरियाणा प्रदेश में कहीं नहीं। आप इनको बता करके जाना कि जैसे ही आपकी सरकार आए, जिस तरीके से आपने लाखपुर नहर को बांडाहेड़ी तक बनाने के लिए स्वीकृति दी थी, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस इलाके में उस इलाके का पानी ड्रेन के माध्यम से यहाँ भिजवा जाए, ताकि वहां के किसान की फसल भी बच जाए और यहाँ के सूखे खेतों को पानी मिल जाए। तो इसलिए साथियों, आज कौन ये काम कर सकता है? आपके जो पिछले नुमाइंदे थे, उनको यही नहीं पता कि पानी बाढ़ कब आई। उसी का अपना गांव जो कहता है कि मेरा आदमपुर गांव है, आदमपुर गांव में आज भी पानी से बुरी तरीके से जमीनें भरी पड़ी हैं, अगली फसल भी पैदा नहीं हो सकती। इसलिए बुजुर्गों साथियों, मैं तो आपसे एक बात कहूंगा कि आपने पहला नुमाइंदा भी देखा, 26 साल आपने कुलदीप बिश्नोई और उसके परिवार को दिए। मैं तो आपसे केवल 14 महीने मांगता हूं। 14 महीने का समय बाकी है, 14 महीने के बाद जनरल इलेक्शन आएगा। अगर 14 महीने आप ये समझें कि जयप्रकाश ने एक विधायक, विपक्ष का विधायक होने के साथ साथ, क्योंकि हमारे पार्टी के नेता है सदन में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो आपके 4-5 काम है, नहर के निर्माण जो योजना दूरी पड़ी है, उसको जयप्रकाश उठाएगा। 5 गांव बीड़, बबरान, ढूंढूर का जो इलाका है, आज सुबह में पीरावाड़ी में था, एक प्रचार किया गया चुनाव के समय में कि आपके मकानों को गिरा दिया जाएगा, नोटिस दे दिया गया, क्योंकि दलित समाज के लोग यहाँ बसते हैं। मैं उन साथियों से भी कह करके आया, हुड्डा साहब, ये जमीन आपने दी है, 17 एकड़ जमीन में आपने गरीब लोगों को बसाया था। जब उस वक्त की सरकार ने गरीबों को उजाड़ा था तो आपने वहां बसाया था। मैं उन साथियों से भी कहना चाहूंगा कि मैं विपक्ष का विधायक होने के बाद भी उन साथियों के मकानों को गिरने तो दूर है, मैं उनको मालिकाना हक दिलाने का काम करूंगा, क्योंकि मेरा प्रेरोगेटिव है। मैं इलाके की आवाज को उठाऊंगा। आदमपुर की बदहाली को खुशहाली में बदलने का काम आपका भाई, आपका बेटा, आपका जयप्रकाश करने का काम करेगा। आदमपुर के रूखापन जो 26 वर्ष से लगातार लोग इंतजार करते हैं कब हमारा विधायक आएगा, कब हमसे बतलाएगा, उस मामले को खत्म करके जो बात कहते थे कि जयप्रकाश, कई भाई कहते कलायत चला जाएगा। कलायत कौन सी इंग्लैंड है भाई? और मैंने तो जुगाड़ भी कर दिया, आदमपुर में रहने का काम भी कर लिया। लेकिन अंत में 2 पार्टी और चुनाव लड़ रही भाई। एक है इंडियन नेशनल लोकदल,
इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास व्यक्त करने वाले साथियों से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा। आज रात को सोने से पहले आपका मन यदि गवाही दे कि इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है, तो मैं बालसमंद गांव के लोगों को, राधमपुर के लोगों को निवेदन करूंगा, आप बेशक उनको वोट कर देना। यदि आपका मन ये गवाही दे कि वो जीत नहीं सकता, वो केवल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को, कांग्रेस पार्टी को नुकसान कर सकता है, तो मेरा हाथ जोड़ करके ले रहे 23 में काम चालू है, करे कुआ में ढवाएंगे। तो मैं कहना चाहता था कि एक है भाई साथी, दो उम्मीदवार मेरे बराबर और खड़े हैं। एक है इंडियन नेशनल लोकदल का। मैं इंडियन नेशनल लोकदल में विश्वास करने वाले मेरे बुजुर्गों से और नौजवान साथियों से कहना चाहूंगा, यदि आपका मन इस बात की गवाही दे कि इंडियन नेशनल लोकदल का उम्मीदवार एमएलए बन सकता है, चुनाव जीत सकता है, कुलदीप बिश्नोई को के परिवार को हरा सकता है, भाजपा को हरा सकता है, फिर मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करूंगा कि आप लोकदल को वोट देना। यदि आपका मन ये गवाही दे कि वो केवल वोट काटने के लिए, वो केवल हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल की सरकार बनी रहे, वो केवल इसलिए कि हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार ना बने, इसलिए आपसे वोट खराब करवाना चाहें, तो फिर तो वोट खराब नहीं करने चाहिए भाई लोगों, नहीं करने चाहिए ना। मैं हमारे साथी कूड़ाराम के खिलाफ नहीं हूं, मैं कूड़ाराम मेरा साथी रहा है और मैं बड़ी सभा में कह करके जा रहा हूं, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारे भाई कूड़ाराम जी भ्रमित हो गए हैं किन्हीं लोगों के चक्कर में, जैसे कहते ना चक्कर जाल में फंस गए हैं, उस जाल से निकालने का काम आप जयप्रकाश को एमएलए बनाओगे और कूड़ाराम को जाल से मैं निकाल करके लाऊंगा और दोबारा हम उसको कांग्रेस पार्टी में इज्जत से शामिल करेंगे। एक दूसरी पार्टी है साथियों, वो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं बचा है इस इलाके में। आम आदमी पार्टी को कोई भाई एक वोट देगा, उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसलिए यदि आप ये चाहें, क्योंकि 2009 में आप मुझे ये कहते थे, विशेष तौर से बालसमंद गांव के लोग, कि जयप्रकाश गिरदौरी बदल दे, मैंने तो गिरदौरी बदलने का प्रयास किया था, लेकिन जो गलतियां हुई, मेरा भाग्य कमजोर था, उस वक्त तो वो बच गए। अब गिरदौरी बदलने का मौका है, गिरदौरी बदलोगे कि नहीं बदलोगे? अब जयप्रकाश के सिर के ऊपर जो पगड़ी बांधी है, बड़ी सभा में कह करके जा रहा हूं कि जिस साथियों ने ये बालसमंद की पगड़ी जयप्रकाश के सिर के ऊपर बांधी है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जयप्रकाश की नसों में जब तक खून का आखिरी कतरा रहेगा, आपकी सम्मानी पगड़ी को अपमानित नहीं होने दूंगा और ये कहला दूंगा कि जयप्रकाश को सही हमने चुना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात पर हमने मोहर लगाई है। तो साथियों, भ्रमित ना होना, बहुत बहकाने वाले आएंगे,
अब लाइटें बंद कर दी थी भाई, इनका नाश हो जाए, इनका बोलो क्या करें भाई इनका। इससे क्या जयप्रकाश की, उदयभान और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आवाज रुक जाएगी? तो इसलिए साथियों, मैं आपसे माफी चाहूंगा कि मैंने 3-4 गांव में और जाना है। हुड्डा साहब और हमारे सीनियर नेता आपको सारी बात बताएंगे और पल्ला गांठ लाके चले जाइयो। मैं भी कई साल से धक्के खानदान हूं, मेरा भी जुगाड़ बन जाएगा। अरे कुलदीप इंग्लैंड बिक जाएगा, सारा का भला हो जाएगा, चौटाला अपना आराम कर लेगा 90 साल की उम्र में। 3 फायदे होंगे एक जेपी को जिताने से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बढ़िया। अब हमारे बालसमंद की जनता हाथ उठाकर ये आश्वासन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को भी और चौधरी जयप्रकाश जी जो कि आपके प्रत्याशी हैं उनको दें। एक एक वोट लागू और जागू होकर 3 तारीख को कांग्रेस के हाथ के निशान पर देकर आपके विधायक चौधरी जयप्रकाश जी को बनाएंगे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। आदर्श ग्राम बालसमंद में उपस्थित ये आदर्श गांव किसने बनाया? ये आदर्श गांव बनाया चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, और इसीलिए अगर कोई काम करेगा तो वो भी आपके बीच में कांग्रेस और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ही करेंगे। मैं अब यहां पर बुलाना चाहूंगी हमारे बहुत ही सीनियर प्रशासनिक अधिकारी रहे चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी, जिन्होंने अपने रिटायरमेंट के बाद इमीडिएटली चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में और कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया, और साथ ही साथ में बहुत ही बड़े राजनीतिक परिवार हमारे रामलीला लाल जी के परिवार के ये भतीजे हैं, वो यहाँ पर आए और आप सबसे यहाँ पर चौधरी जयप्रकाश जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करें। चंद्र प्रकाश जी। छत्तीस बिरादरी के लोकप्रिय नेता, दलितों एवं पिछड़ों की आवाज, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान चौधरी उदयभान जी, यहाँ उपस्थित सभी नेतागण, सम्मानित विधायकगण, सम्मानित पूर्व विधायकगण, बालसमंद व आसपास के प्रोफेसर संपत सिंह जी, माफ करना रह गया, बालसमंद आसपास से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों और माताएं बहनें, मैं आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी एकमात्र हमारे 36 बिरादरी की हित की बात सोचने वाले हैं। मैं प्रशासनिक अधिकारी रहा हूं और एक ऐसे परिवार से हूं जिसकी पृष्ठभूमि सामाजिक एवं राजनीतिक रही है। मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कार्यकाल में इनके जिले में और इनके इलाके में और एज कमिश्नर और एज डिप्टी कमिश्नर मुझे काम करने का मौका मिला है। मैंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को बहुत नज़दीक से इनके कार्यशैली को देखा है, इनको समझा है। इनका हर वक्त गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लिए, कर्मचारी के लिए और हमारे छोटे दुकानदार के लिए हर वक्त उनके कल्याण की भावना रहती है कि उनके लिए क्या किया जा सकता है जिससे कि उनका जीवन स्तर उठ सके। उनके कार्यकाल में बहुत से ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जैसे आप आरक्षण की बात करें, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की बात है, एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक फैसला उन्होंने किया था BCA का, बैकवर्ड क्लास A कैटेगरी का जो 10% की रिजर्वेशन की थी, उसका फायदा आज तक जब भी कोई गजटेड ऑफिसर्स की लिस्ट आती है उसमें बैकवर्ड A के लोगों का नाम आता है, जिनका इनके एक फैसले का फायदा आज तक पहुंच रहा है और आगे आने वाले समय में भी पहुंचता रहेगा। इसी तरह से गरीब भाइयों के लिए 100-100 गज के प्लाट देने की बात है, उनके जो गरीब बच्चों के लिए स्कूल में पढ़ने के वजीफे देने की बात है,
या एक जो हरिजन कल्याण निगम था या बैकवर्ड क्लास निगम के थे, 400-450 करोड़ से ज्यादा के ऋण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किए थे, जो कि अपने आप में एक मिसाल है। इसके साथ साथ मैं एक ऐसे परिवार से ताल्लुक रखता हूं, आपने पंडित रामजी लाल जी का नाम सुना है। आप इस बालसमंद गांव में हमारा भाईचारा है, आसपास के गुआंड में भाईचारा है, सुख दुख का साथ है, और उन्होंने अपना पूरा साथ निभाया, आपके साथ हर सुख दुख में खड़े रहे, भलाई की बात सोची, उन्होंने विकास के जो भी कार्य हुए उनमें उनकी भागीदारी रही, और उनका ये सोच थी। हम चाचा भतीजा कई बार ये चर्चा करते थे कि अब जो समय चल रहा है उसमें क्या राजनीतिक और क्या सामाजिक यहाँ की परिस्थितियां हैं, तो वो अक्सर लोगों को एक इम्प्रेशन रहता है कि उनका चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ भी बहुत अच्छा दोस्ताना था। अक्सर दिल्ली में मिलते थे, चर्चा करते थे, कई बार निजी बातें भी करते थे, परिवार की बातें भी करते थे। तो मेरा यही आपसे कहने का मेरा यही फायदा कि मैं अब आया हूँ आपके बीच में रहूंगा। चोई साहब के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आपके सुख दुख का साथी बन के रहूंगा। और ये जो इलेक्शन है ये एक मौका है हमारे लिए हमारे जो उम्मीदवार हैं, बड़े तेज तर्रार उम्मीदवार हैं भाई जयप्रकाश जी, और 3 तारीख को आपने मतदान का प्रयोग, आपने का जो अधिकार प्रयोग करना है, आपने एक एक वोट सभी 36 बिरादरियों ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को दे करके विजयी बनाना है। ये मेरी आपसे अपील है। हमारे दलित और पिछड़े वर्ग के भाइयों से मेरी अपील है। आपने पिछले दिनों में आपको डिटेल में तो प्रधान जी बताएंगे कि किस तरह की बातें हैं, किस तरह की बातें करी गई हैं, लेकिन आप अगर मौजूदा जो उम्मीदवार है या उन पूर्व विधायक हैं कुलदीप बिश्नोई जी, वो आते हैं वोट मांगने के लिए और बातें करते हैं कि 150 करोड़ की ले आए, 300 करोड़ ले आए, 400 करोड़ ले आए। आप उनसे विवरण जानने की कोशिश करेंगे, कोई विवरण नहीं है कि ग्रामीण विकास के लिए कितने पैसे आए। आपके शहरी आदमपुर मंडी का आप देखेंगे बुरा हाल है, चारों तरफ बुरा हाल है, चाहे बिजली की बात करें, चाहे पानी की बात करें, सब जगह कोई डिटेल उनके पास नहीं है, महज बातें हैं। ये बरगलाने की प्रयास है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ आपसे अपनी ओर से, सभी भाइयों की ओर से अपील करूंगा कि आने वाली 3 तारीख को आप भाई जयप्रकाश जी को ज्यादा से ज्यादा मत दे करके उनको विजयी बनाएं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ मजबूत करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्र प्रकाश जांगड़ा जी का। आपका कांग्रेस पार्टी में पूरा मान सम्मान बरकरार रखा जाएगा। अभी इन शब्दों के साथ मैं बहुत ही हमारे वरिष्ठ हमारे भाई विधायक हैं, हमारे नेता हैं बिशन लाल सैनी जी, विधायक वो आएंगे और बालसमंद की आदमपुर की जनता से चौधरी जयप्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करेंगे। और इसके बाद हमारे बादली से विधायक कुलदीप वत्स जी, इसके बाद तैयार रहे हमारे भाई विधायक बिशन लाल सैनी जी। जन जन के नेता, हरियाणा प्रदेश के आने वाले मुख्यमंत्री, गरीबों के हमदर्द, किसानों के मसीहा, हमारे बीच में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, श्रीमान अशोक कुमार अरोड़ा जी, चौधरी संपत सिंह जी, उदयभान जी जो कि हमारे अध्यक्ष महोदय हैं, और साथ में बैठे सभी सम्मानित पूर्व मेरे मंत्री, आज के विधायक, पूर्व विधायकगण, और सामने बैठे मेरे प्यारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप लोगों के बीच में सिर्फ 2 ही बातें करने के लिए उठा हूं। एक तो मैं आप लोगों से ही क्वेश्चन करता हूं, प्रश्न पूछता हूं कि भाई आप लोग विधानसभा के अंदर जो कोई भी एमएलए चुन करके भेजते हो या मेंबर पार्लियामेंट बना करके दिल्ली में भेजते हो, तो उससे एक उम्मीद भी रखते हो
कि ये वहां जाकर के हमारी आवाज को उठाएगा, किसान की आवाज उठाएगा, नौजवान की आवाज उठाएगा, गरीबों की आवाज उठाएगा, बुढ़ापा पेंशन की आवाज उठाएगा, स्वास्थ्य की आवाज उठाएगा, स्कूलों की आवाज उठाएगा। लेकिन जो आपका यहां से आपने चुन चुन करके भेजा है, 15 साल लगातार वो मेरे साथ बैठा है। 15 साल यहां मेरी सीट होती है, यहां अभय सिंह की सीट, और यहां जो आपके यहां से एमएलए रहे हैं कुलदीप बिश्नोई जी, उनकी सीट रही है। 15 साल में आज तक इस आपके विधायक ने ना तो विधानसभा में कभी कोई क्वेश्चन पूछा और ना ही कभी आपके इलाके की, हिसार की या हरियाणा प्रदेश की कोई भी आवाज आज तक इस साथी ने नहीं उठाई। तो इसका भेजने का फायदा क्या है? अब आज ही अपने लड़के को लेकर के खड़ा है, जैसा बाप है वैसे आगे बेटा है, उसने कौन सा आपकी आवाज को उठाना है? और वो जो आदमी ये कहता रहा जब चुनाव डिक्लेयर हुए उससे पहले कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे सामने लड़के दिखाए, दीपेंद्र हुड्डा मेरे सामने आदमपुर में लड़के दिखाए, वो आज आपका कुलदीप बिश्नोई जो है गांव गांव में जाकर के ये कह रहा है कि भाई बस इब की बार इज्जत बचा लो। मेरी इज्जत हमारे हाथ में है, बस इब की बचा लो, उसके बाद मैं यहां तक लड़ने का नहीं। तो अब की बार ही पता लगा उसको पता ही अब की बार लगा है। तो इसलिए मेरी पुरजोर अपील है सभी बुजुर्गों से, बाल संबंध के सभी लोगों से, साथियों से, कि वो जो आदमी ये कह रहा है कि मेरी अब की बार इज्जत बचा लो, भाई उसकी कोई इज्जत आज्जत बचाने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर इसके बेटे को बना भी दिया तो भाई उसने यहां तो आप लोगों के बीच में तो रहना नहीं है, ना ये पहले रहे हैं और ना ये आगे रहेंगे। तो मैं अपनी बात यहीं समाप्त करूंगा, क्योंकि बोलने वाले साथी बहुत बैठे हैं, एक से एक अच्छी से अच्छी बात आपको बताएंगे। मैं आपका सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जय भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा में जय कांग्रेस। बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद बिशन लाल सैनी जी का। अब आपके बीच में जो शख्स डॉक्टर कुलदीप जी बादली विधायक आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को भारी मतों से इन्होंने हराने का काम किया है। आपके बीच में आएंगे डॉक्टर कुलदीप जी विधायक बादली। बहुत ही मान और सम्मान के योग्य किसान के नेता, जनप्रिय नेता और हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे पार्टी के कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी और तमाम हमारे वरिष्ठ नेतागण, क्योंकि मेरा 2 मिनट का टाइम है तो 2 मिनट में मैं अपनी बात कहूं। नौजवान साथियों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, हमारे सारे नेताओं ने बहुत अच्छे तरीके से बात कही, पर मैं 2 मिनट में सारी बात का तोड़ करके आपके बीच में जा रहा हूं। जैसे अभी सैनी साहब कह रहे थे कुलदीप बिश्नोई जी के बारे में, नौजवान साथियों और मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले जहां कुलदीप बिश्नोई जाता था तो कहते थे कि भाई भावी मुख्यमंत्री आ गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भावी मुख्यमंत्री तो अब खत्म हो गया, अब लोगों के बीच में जाके क्या कहेगा कि मैं खट्टर साहब का चमचा आ गया, यही कहेगा या और कुछ कहेगा? नौजवान साथियों, एक बात कहना चाह रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 10 साल में मैं इस गांव में जहां खड़ा हूं, मैं आया था, जो काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया आज तक 24 साल में कुलदीप बिश्नोई ने
एक ईंट अगर इस गांव में लगवाई हो तो। एक तरफ कहते हैं कि हमारा 24 साल का वनवास, 6.5 साल तक कांग्रेस पार्टी में रहे, उसके बाद में 60 गांठ करके हर पार्टी में रहे। पर जिस आदमी ने, आज आपका बेटा, आपका भाई दीपेंद्र हुड्डा जी घूम रहे लोगों के बीच में, और पूरे हरियाणा में अगर कोई ऐसा नेता हो बताओ, वो हर व्यक्ति को गले लगा के चलते हैं, क्योंकि उसने किसी के पसीने में बदबू नहीं आती, उसने पसीने में खुशबू आती है। और इन्होंने लोगों के पसीने में और लोगों में बहुत भारी बदबू आती है। क्या ये लोग इस बादमपुर हल्के की सेवा कर सकते हैं? मैं सही बात, एक बात कहता हूं, इस बात की तायद करता हूं। मैं तो सोचता था कि कुलदीप बिश्नोई 98% विधानसभा से गायब रहते थे, 98% जो हमारी कमेटी होती उसमें गायब रहते थे, और आज ये पता लगा, मैं पिछले 15 दिन से हूं कि 98.5% आदमपुर से गायब रहते हैं। क्या ये लोग सेवा करेंगे? मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आपके आने वाले मुख्यमंत्री है, ये नए साल का, नए युग का उदय होने वाला है। 2024 में ये आपके मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों की आंखें बता रही है। और हुड्डा साहब, ये आपके आशीर्वाद, इसे जनता आपके साथ खड़ी है। ये जनता यहां से जयप्रकाश जेपी को, इनका ये जो कहते गढ़, ये गढ़ कांग्रेस का है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है। अंत में मैं एक चीज हाथ जोड़ के कह रहा हूं, आज ये इतनी छोटी, पंडित कालू शर्मा बैठे हैं, पंडित कालू, ये ऐसी हरकतों पर आ चुके हैं कि लोगों के घरों की तलाशी ले रहे हैं। पंडित कालू ये ब्राह्मण समाज का छोरा है। कुलदीप बिश्नोई, एक बात सुन ले, और बीजेपी वाले सुन लेना, छीना ठोक के कहते हैं तुम्हारा विनाश आदमपुर से शुरू होगा, राजनीतिक वध आदमपुर से शुरू होगा, और आने वाला समय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही बढ़िया भाई कुलदीप जी। अब मैं आमंत्रित करूंगी हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही मजबूत नेता, पूर्व में मंत्री रहे हमारे भाई आनंद सिंह डांगी जी, जो यहाँ के जोन इंचार्ज भी हैं, वो यहाँ पर आए और हमारी इस बाल समाज की जनता से वोटों की अपील करें। भाई आनंद सिंह डांगी जी, जोरदार तालियों के साथ भाई आनंद सिंह डांगी जी का यहाँ पर स्वागत करें। ओम। हरियाणा प्रदेश के जन जन के नेता और विशेष रूप से कमेरा वर्ग, किसान और उसके साथ जुड़ा हुआ सारा सबके सारे वर्ग, मैं कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर आज किसान और कमेरे वर्ग के कोई नेता हैं तो वो हम सब के आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता, और इसमें कोई शक नहीं कि आने वाले समय में इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे। वो आज हमारे बीच में विराजमान है। हमारे पार्टी के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी, सारे नेतागण जो पूरे हरियाणा प्रदेश की एक करीम है पार्टी की, आज आपके सामने इस पंडाल में विराजमान है। एक एक का नाम मैं नहीं लूंगा, सब मेरे आदरणीय हैं, माननीय हैं, और नीचे भी हमारे साथी विधायकगण भी बैठे हैं, पूर्व विधायकगण भी बैठे हैं, और आप सब आदर और सम्मान के योग मेरे बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, साथियों, मातृशक्ति। देखो, चुनाव है, ये भारत के संविधान द्वारा बाबा साहब अंबेडकर, चौधरी रणबीर सिंह और उन सब के सहयोग से जो लिखा हुआ भारत का संविधान है, उस संविधान के माध्यम से
आज पूरे हरियाणा प्रदेश में छोटे से बड़े चुनाव होने लग रहे हैं, चाहे पंचायत मेंबर की है, चाहे सरपंच का है, चाहे पंचायत समिति और जिला परिषद का है, और चाहे हमारे आदमपुर से विधायक का चुनाव है। 5 साल के लिए इलेक्शन है ना, मेंबर पंचायत भी 5 साल के लिए चुने जाएंगे, और आपने 5 साल के लिए एक भाई को चुन करके भेजा, क्यों छोड़ा उन्होंने बीच में? क्या कोई अनहोनी हो गई क्या? कोई कुदरती बात ऐसी होगी जिससे उसने जाना पड़ा? ये महत्वाकांक्षा की बात है, लोगों के साथ विश्वासघात करने की बात है, लोगों को धोखा देने की बात है। हमारे जैसे लोगों को 5 साल के लिए अपनी ताकत और आशीर्वाद देकर के लोग भेजते हैं, और उसके बाद हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम उस जिम्मेदारी को लोगों की भावना अनुसार अपने इलाके के विकास और तरक्की के लिए डट करके काम करें। लेकिन 2 साल बाकी हैं चुनाव के। अक्टूबर में चुनाव हुए थे, आज नवंबर शुरू, 2 साल बाकी। क्यों छोड़ करके गया? और फिर दोबारा लड़ने के लिए क्यों आया? एमएलए तो था, ये एमएलए बनने के लिए दोबारा चुनाव में आ गए। क्या ऐसे व्यक्ति को फिर दोबारा से ये मौका दोगे आप? आपके बीच में भाई जयप्रकाश जी अब बोल करके गए, और पहले भी मेंबर पार्लियामेंट भी रहे, हरियाणा विधानसभा में एमएलए भी रहे, जहां से भी रहे उस इलाके के दब करके वकालत करी, विकास के काम करे, और बेरोजगारी खत्म करने के लिए लोगों का, नौजवानों का साथ दिया। ये इसी प्रकार से एमएलए बार बार बन रहे, और 15 दिन से हम भी इस इलाके के अंदर घूम रहे हैं। जो एक जिम्मेदारी किसी भी एमएलए की, विधायक की होती है, वो जिम्मेदारी कहीं नहीं मिली। जो व्यक्ति जिम्मेदारी ही नहीं बना सकता, तो खाली किस बात के लिए लोगों को परेशान और दुखी बार बार करने की बात है? आज काम का वक्त है, बिजाई का टाइम है इस इलाके के अंदर, पूरे के अंदर, और चुगाई का काम है। एक आदमी के 2 बन जाएं तो भी पूरी पड़ने वाली बात नहीं है, लेकिन आज हम सारे इलेक्शन में झोंक दिए। तो इस बात के लिए मैं यही कहना चाहता हूं कि सोच समझ करके अपना फैसला करने की जरूरत है। आज आपके सामने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा विराजमान है, स्वतंत्रता सेनानी चौधरी रणबीर सिंह के बेटे, जिन्होंने कर्मयोगी कर्म के रूप में इस जनता की हमेशा सेवा करने का कार्य किया है। 10 साल मुख्यमंत्री रहे इस प्रदेश के, किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना इस प्रदेश में नहीं हुई, किसी प्रकार की कोई अनहोनी नहीं हुई। किसान के लिए डट करके काम किया, पूरे हरियाणा प्रदेश के विकास के लिए काम किया, बेरोजगारी के लिए बच्चों को रोजगार दिए, किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। और आज मैं यही कहना चाहता हूं विशेष रूप से बाल समाज के लोगों से कि आपकी तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं। मुख्यमंत्री थे जब आपने इनको बुलाया मुख्यमंत्री के रूप में, और आपने चम्मन डिमांड सामने रखी, गांव के विकास की, इलाके के विकास की, और चम्मन की चम्मन आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक एक पूरी करके दी है। हमारा धर्म बनता है, हमारा फर्ज बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है कि ऐसे कर्मयोगी को, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए, एक साथी एमएलए को और साथ में खड़ा करने के लिए एक एक वोट और हर प्रकार की तन और मन और धन से ताकत देने की आज जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं, दोगे ना? और जरूरत नहीं बोलने की। भाई जयप्रकाश आपके सामने गरज के गए, इसी गर्जन की जरूरत है विधानसभा और पार्लियामेंट में, अपने हक की बात करने के लिए, अपने इलाके की आवाज उठाने के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई जयप्रकाश आप सबके भाई हैं, साथी हैं, हर प्रकार से हक और हिसाब की बात करके अपने इलाके की आवाज उठा करके तरक्की और विकास की बात करते हैं। तो मैं यही प्रार्थना है, यही आशा और उम्मीद है
कि बालसमुंद और आसपास के गांव के लोग और विशेष रूप से पूरे हलके के लोग निश्चित रूप से दूसरे जो कैंडिडेट हैं उनकी जमानत जब्त करवाओगे और भाई जयप्रकाश को विजयश्री दोगे। एक और दूसरी पार्टी है, 1 मिनट उसके लिए मैं जरूर लूंगा, लिख करके बहन जी कह रही कि शॉर्ट करो शॉर्ट करो, शॉर्ट ही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इंडियन नेशनल लोकदल कौन सी पार्टी है? नाम है इंडियन नेशनल लोकदल, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी। सारे हिंदुस्तान की पार्टी नकल कर ली, इंडियन नेशनल कांग्रेस की नकल करके इंडियन नेशनल लोकदल। क्या घर की पूरी पार्टी है? घर के पूरे सदस्य जितने घर में आदमी हैं उनकी पार्टी है? भाई को भाई नहीं चाहता, बाप बेटे की दूसरी तरह की बातें जो मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ऐसे लोग इस प्रदेश को बर्बाद करके पहले भी रखा है और आगे कहीं मौका मिलेगा तो फिर भी खैर नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। तो मेरी ये निवेदन, बढ़िया ढंग से फैसला लेना है और फैसले के अनुसार 3 तारीख को 1-1 वोट कांग्रेस के निशान हाथ का बटन दबा करके भाई जयप्रकाश को आशीर्वाद दे करके चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को अपनी ताकत देंगे। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे भाई आनंद सिंह डांगी जी का। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस क्षेत्र के और वैसे भी बहुत ही वरिष्ठ नेता प्रोफेसर संपत सिंह जी, जो कि पूर्व में बहुत सारे विभागों के मंत्री रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, प्रोफेसर संपत सिंह जी। हिंदुस्तान के किसान और मजदूर के मसीहा, बहुत ही आदरणीय पूर्व भावी मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के बहुत ही ऊर्जावान अध्यक्ष चौधरी उदय भान जी और मेरे पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, गांव बालसमुंद के बुजुर्गों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मेरा तो ये रिश्तेदारी का गांव है। हमने तो अपनी बहन आपको दी हुई है, या तो मेरे बेटे हुए हैं या मेरे भांजे हैं, इसलिए मैं यहाँ भाषण क्या दूं। मेरा अपना गांव है, मेरा अपना घर है। मैं तो यही कहना चाहता हूं कि बालसमुंद गांव आदमपुर की धुरी है, यहां से आदमपुर का चुनाव चलता है और वह धुरी आज सामने बैठी है और यही बात कह रही है, किधर दिशा जा रही है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी 100% जीत चुकी है। इस जीत को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। साथियों, मैं तो 2 बातों पर बात करना चाहूंगा 2 मिनट के लिए, एक तो किसान पर और एक जवान पर। कि पिछले दिनों आपको पता होगा 13 महीने किसान परेशान होते रहे, दिल्ली के अंदर चारों तरफ से दिल्ली को घेरे रखा, सर्दी में, गर्मी में, आंधी में, तूफान में, गोली में, पानी में, हर चीज में दुखी होता रहा। सरकार नहीं जागी, आखिर में माफी मांगे पैंडा छुड़ाना पड़ा। और दूसरी तरफ बालसमुंद तहसील और आदमपुर तहसील के हरियाणा प्रदेश में क्या पाप कर दिया था, दोनों में मुआवजा नहीं दिया और आप यहाँ 4 महीने तक लगातार दोनों तहसीलों में धरने पर बैठे रहे। बालसमुंद गांव के सैकड़ों गांव और अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो हैं यहाँ बैठे रहे, लेकिन एक बात नहीं सुनी। बार बार यही कहते रहे कि आपका मुआवजा आ गया, उठ जाओ, आपका मुआवजा आ गया, उठ जाओ। अब तक मुआवजा नहीं आया 2020 का, 2 साल हो गए, 2020 का, 2021 का, 22 का तो आने के सवाल ही पैदा नहीं किया है। अब बताओ, आप जो सरकार इस तरह के आपके साथ जाति करे, उस सरकार को वोट देने का हक नहीं है। और दूसरी बात जवानों की कि बार बार भर्तियों के पेपर होते रहे, कभी यमुनानगर में, कभी अम्बाड़ा में, कभी पंचकुला में, 300 किलोमीटर नौजवान भर्ती के लिए जाते रहे और टेस्ट देने के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए और अगले दिन सुबह आए तो पेपर लीक पाए और पेपर कैंसिल पाए। ये मजाक हो रहा है। कितनी भर्तियां, 30 से फालतू भर्तियां कैंसिल हो चुकी है। तो आज किसान का और जवान का फर्ज नहीं बनता है, एक झटका जोर का मारो, मौका आ गया है, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं मिलना, एक दिन बचा है और सारा का सारा कष्ट कट जाएगा जो इतने दिनों से तंग कर रखा है, जिस परिवार ने दुखी कर रखा है, आपको परेशान कर रहा है। आपको ना पार्लियामेंट में बोलना, ना असेंबली में बोलना, बोलना तो दूर की बात है, कभी किसी से मिलना ही नहीं, कभी किसी से बात ही नहीं करना। टेलीफोन 20 दिन चलते हैं, 21वें दिन इसका टेलीफोन बंद हो जाता है। ऐसा आदमी वोट का हकदार नहीं है। दूसरी तरफ भाई जयप्रकाश जी, आपको सबको पता है कितने दिलेर आदमी है
लोगों के बीच में रहने वाले हैं, लोगों के सहायक हैं, लोगों की मदद करते हैं और पूरी ठोक के मदद करते हैं और सच्ची मदद करते हैं। ऐसे उम्मीदवार जो पार्लियामेंट और असेंबली में आवाज उठाते हैं, उनको बनाने का फायदा है। और जब जयप्रकाश बन के जाएंगे तो आप ये मत सोचना परिवर्तन अकेला आदमपुर हल्के में आया है, ये परिवर्तन प्रदेश में आएगा और जल्दी हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनेंगे और वही विकास की गंगा दोबारा बहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात लास्ट में कहते हुए कि पोलिंग हमने पूरी करनी है। आपको पता है कई गांव हमारे हल्के के अंदर 98% पोलिंग करते हैं, तो क्या बारसिंध गांव 100% पोलिंग नहीं कर सकता? अगर बारसिंध गांव 100% पोलिंग कर सकता है तो जयप्रकाश भाई 20,000 वोटों जीत सकता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत ही बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संपत सिंह जी का। अब मैं आमंत्रित करूंगी हरियाणा विधानसभा में पूर्व में रहे स्पीकर, बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे बड़े भाई पंडित कुलदीप शर्मा जी, वो यहाँ पर आए और बालसमंद की इस बहादुर जनता से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करें। पंडित कुलदीप शर्मा जी। परम सम्मानित हरियाणा के भविष्य नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे माननीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, मंच पर उपस्थित कांग्रेस के समस्त वरिष्ठ नेतागण, माननीय विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण और आदमपुर हल्के की सियासत के केंद्र बिंदु गांव बालसमंद के आदरणीय मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज ये सरों का समंदर, ये लोगों का हुजूम इस बात की गवाही देने आया है कि आदमपुर हल्के में हवाओं का रुख पलट चुका है। भारतीय जनता पार्टी जिस आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में उतरी थी, आज इस पार्टी के मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद और स्वयं मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं, वो घर घर जाकर वोट की भीख मांग रहे हैं। अगर आदमपुर गढ़ है, गढ़ तो राजाओं महाराजाओं के हुआ करते थे। अरे देश में लोकतंत्र है, लोग बताएंगे कि यह गढ़ है या इसकी हकीकत कुछ और है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस गढ़ का क्या हुआ था? क्यों आदमपुर से 28,000 वोटों से आज के उम्मीदवार हारे थे? क्या तब गढ़ नहीं था? साथियों, लोग वक्त को पहचान चुके हैं। कि जो लोग आप चुनते हैं, जिसको विधायक या सांसद भेजकर संसद या विधानसभा भेजते हैं, उसका फर्ज क्या है? क्या उसने अपने फर्ज की अदायगी की? क्या उसने आपके इलाके की आवाज को विधानसभा के पटल पर रखा और बुलंद किया? मैं विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, मैंने माननीय संपत सिंह जी को और अन्य विधायकों को अनेकों बार अपने क्षेत्र की बात को उठाते हुए देखा, अपने विकास के लिए मुख्यमंत्री से संघर्ष करते देखा है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई तो बात उठाने की बात तो छोड़िए, मैंने कभी विधानसभा में उनको नहीं देखा, कभी विधानसभा आए नहीं। आपने चुना
लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया, सिर्फ गढ़ और विरासत के सहारे राजनीति करते हैं। ऐसे लोगों से पीछा छुड़ाना चाहिए और वक्त आ गया है जब इस समय को आप बदल सकते हैं। आदरणीय साथियों, कुलदीप बिश्नोई का भाग्य ही ऐसा है, ये जहां जाएगा वहीं पर बंटाधार हो जाएगा। पहले कांग्रेस में थे, 2016 में जब कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में आए, कहा 2019 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैंने स्पष्ट कहा था हुड्डा साहब सरकार नहीं बनेगी। कहने लगे क्यों, क्या बात है? मैं क्या, कुलदीप बिश्नोई के छठे घर में शनि का निवास है, वक्र दृष्टि से देखता है। हम कुर्सी के चारों ओर चक्कर तो काटेंगे, लेकिन ये कुर्सी पर बैठने नहीं देगा। और देख लो, हमारा बहुमत आ रहा था, लेकिन हम पिछड़ गए। बहुमत भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं मिला। 90 में से 40 ये भी बैसाखियों के सहारे सरकार चल रही। मैं कुलदीप जी का धन्यवाद करता हूं कि अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया है। अभी 4 दिन पहले सूर्य ग्रहण था, राशियों का परिवर्तन हुआ है, राजनीति ने भी करवट ली है। अब ये बीजेपी में गए, फिर भारतीय जनता पार्टी से समझौता किया और समझौता ये पीठ में छुरा घोंपती है। अगर ये वहीं बनी रहते तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी हरियाणा में नहीं आती। लेकिन अब ये भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, विधिवत सदस्य बन गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी बंटाधार हो जाएगा। मित्रों, गए जो व्यक्ति आपकी सेवा ना करे, आपके बीच में ना रहे, लोग इनको जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, क्योंकि ये कभी आते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति विधायक। इसलिए साथियों, परिवर्तन कुदरत का नियम है। 54 साल से ये नरगिस अपनी बेनूरी पे रो रही है और आजाद होना चाहते हैं आदमपुर के लोग। आदमपुर के लोग अपनी सत्ता चाहते हैं। अब जब कुलदीप बिश्नोई कभी नहीं दिखाई देते तो मुझे अभी कह रहे थे साथ में बैठे हुए एक व्यक्ति कि पंडित जी, कुलदीप बिश्नोई तो थोड़ी चुनाव लड़ रहा है, चुनाव तो भव्य बिश्नोई लड़ रहा है। मैंने कहा बेटा ध्यान रखो, कहावत है हमारे बुजुर्गों की, मां पे धी पिता पे घोड़ा, गणा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। वो भी नहीं दिखा, ये भी नहीं दिखाई देंगे। इसलिए साथियों, सोच समझकर निर्णय करिए। 3 तारीख को आप यहां आदमपुर की विधानसभा से भाई जयप्रकाश कांग्रेस के प्रत्याशी को नेतृत्व चुनकर विधानसभा में भेजिए। ये कह रहे हैं 2 साल बाकी हैं, 2 साल में विकास करा देंगे। 520 करोड़ रुपए मंजूर हो गए, लेकिन मुझे तो कुछ और दिखाई दे रहा है। ये कह रहे थे पंडित जी पंचांग देख लो। अरे भाई, ये अल्पमत की सरकार है, इसका बहुमत नहीं है, बैसाखियों के सहारे चल रही है, इंतजार कर रहे हैं। अगर आदमपुर की जनता, मुझे विश्वास है, अपना निर्णय कांग्रेस के पक्ष में देगी तो 13 दिन बाद इस सरकार की 13वीं हो जाएगी, सरकार नहीं रहेगी। और अगली सरकार
हमारे मंच पर उपस्थित हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में बनेगी। वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिन्होंने हरियाणा को नंबर 1 राज्य बनाया था, टेलीविजन पर आया करता था, नंबर 1 हरियाणा। हम बहुत आगे बढ़े थे, लेकिन आज हम पीछे रह गए। आज अगर हम सबसे आगे हैं तो बेरोजगारी में, अपराध में, भ्रष्टाचार में, अकर्मणीयता में सबसे आगे हम हैं, हरियाणा आगे। बहुत लंबी बात नहीं कहना चाहता, बहुत से नेताओं ने बहुत बोलना है। भाई कुलदीप वत्स ने एक बात का जिक्र कर दिया। कभी चौधरी भजनलाल जी करनाल में जो परंपरागत सीट हुआ करती थी हमारी, वहां चुनाव लड़ने आए थे और कह रहे थे अब दुनिया में नहीं है, मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहना चाहता, लेकिन क्या हुआ वो सबको पता है। आज मैं कह रहा हूं कि पंडित रणवीर, जिसको कालू पंडित कहते हैं सदलपुर के, जो हमारे साथी सहयोगी हैं, उनके घर पर पुलिस की रेड डाली गई। हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं, आइए रेड डालिए, हर एक आदमी के घर पर रेड डालकर देख लीजिए, लेकिन इससे वोट नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात याद रखना, पंडित लक्ष्मीचंद ने कहा है, ब्राह्मण की दुश्मनी और नादान की यारी और कांस का खेत और सांस की बीमारी मौत का कारण बना करता है। इसलिए इनको छेड़ो मत, इनको ना छेड़ना ही अच्छा है। इनकी तो पूजा करो। अरे अभी तो श्राद्ध गए हैं, लो इतना बड़ा त्योहार का सीजन गया है, ब्राह्मणों की तो पूजा हुआ करती, और आप कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं। भाई इन्होंने कुछ नहीं करना है, छोटी सी बात एक लाइन की कह रहा हूं, करना कुछ नहीं, इनको बना लो या ना बना लो। एक लड़के का रिश्ता लेके गए थे, कहने लगे ये लड़का क्या करता है, तो बोला एमए पास है, 100 किले जमीन है, बहुत बड़ा गढ़ है, कार है, कोठियां हैं। तो कहने लगे रिश्ता मंजूर, रुपया देने लगे तो कहने लगे इसमें 2 कमी है, देख के रिश्ता करना। तो कहने लगे क्या कमी है, कहता है खाए बिना कुछ नहीं करता। उन्होंने कहा ये भी को कमी है। उन्होंने दूसरी पूछी नहीं, रिश्ता करके रहे छोड़े। शादी के 3 महीने बाद ससुराल वाले शिकायत लेके आ गए, क्या मैं रिश्ता नहीं रखना? कह लेंगे क्यों? कहता तुमने कहा था, हमने तो कहा था 2 कमियां हैं। कहता तुमने 1 बताई, कहता तुमने दूसरी पूछी नहीं। कहता आज बता दो। कहते कहा था ना कि ये खाए बिना कुछ नहीं करता। तो बोला दूसरी, कहता करता खा के भी नहीं। इसने कुछ नहीं करना, कुछ करना होता तो 24 साल कम नहीं होते मित्रों, इस क्षेत्र की सेवा कर सकते थे, यहां की आवाज उठ सकती थी। लेकिन अब आदमपुर का भाग्य बदलने जा रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ सारे हरियाणा की नजरें लगी हुई हैं। भाई जयप्रकाश को आशीर्वाद दीजिए, 36 बिरादरी दीजिए, अपना समर्थन दीजिए। ये कह रहे हैं जीतेंगे, हमारे वोट नहीं पड़ेंगे तो कहां से जीतोगे? इसलिए जैसे प्रोफेसर संपत सिंह जी ने कहा बड़ा महत्वपूर्ण है, और वो है कि आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है, वोट के इस्तेमाल से सीट जीत के आओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया और बहुत बहुत धन्यवाद पंडित कुलदीप शर्मा जी का। अब मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व स्पीकर रहे, पूर्व मंत्री रहे, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ स्वागत करें अशोक अरोड़ा जी का। वो आए और चौधरी जयप्रकाश जी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए वोटों की अपील करें। अशोक अरोड़ा जी। बहुत ही सम्मान के योग हरियाणा प्रदेश के पूर्व एवं भावी मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारी पार्टी के बहुत ही कर्मठ प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदयभान जी, मंच पर उपस्थित पार्टी के सभी विधायकगण, वरिष्ठ नेतागण और गांव बालसमंद के सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, घरों में आवाज सुन रही माता बहनों, प्यारे बच्चों,
साथियों, 3 तारीख को आपके आदमपुर का उपचुनाव होने जा रहा है। हम सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आपसे आपका सहयोग व समर्थन मांगने, आपसे आपका वोट रूपी आशीर्वाद लेने भाई जयप्रकाश के लिए आए हैं। साथियों, हम नमन करते हैं संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कि जिन्होंने हमें वोट का अधिकार दिया और उस वोट के अधिकार के लिए कितनी ही कुर्बानियां देनी पड़ी। देश की आजादी से पहले ये अधिकार चंद बड़े लोगों को हुआ करता था। बहुत बड़े बड़े सरमाएदारों को, जैलदारों को, जागीरदारों को। देश आजाद हुआ, पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और संविधान निर्माण की जिम्मेवारी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हुड्डा साहब के पिता चौधरी रणबीर सिंह जी को दी, जिन्होंने सबको बराबरी का अधिकार देकर हर 21 साल से ऊपर के उस व्यक्ति को वोट का अधिकार दिया। आज देश के सबसे अमीर आदमी की वोट की कीमत और आपके गांव के सबसे गरीब आदमी की वोट की कीमत बराबर है। इस बराबरी के वोट के जरिए आपने कई बार सरकारें बदली, कई बार बनाने का काम किया, परंतु 8 साल पहले आपने दुर्भाग्य से ऐसी सरकार बना दी जिसने हरियाणा प्रदेश के भाईचारे को भी खत्म करने का काम किया। हरियाणा प्रदेश को जाति और धर्म के नाम से बांटने का प्रयास किया। 100 से ज्यादा लोगों को गोली से उड़ाने का काम किया। साथियों, आज वक्त है इस सरकार को बदलने का, जिस सरकार ने आपको विकास नहीं अपराध की ओर धकेला हो, जिसने महंगाई बेरोजगारी की ओर आपको धकेलने का काम किया हो। आज ये चुनाव इस बात के लिए मोहर लगाएगा कि आने वाली सरकार किसके बनने जा रही है। साथियों, मेरी ड्यूटी हुड्डा साहब ने, प्रधान जी ने आदमपुर में लगाई हुई है और आदमपुर में कहते हैं कि मंडी जो है वो मंडी फैसला करती है। साथियों, बताना चाहूंगा, मंडी ने परसों दीपेंद्र हुड्डा जी को बुलाकर सारे व्यापारी भाइयों ने फैसला करके कह दिया कि इस बार मंडी जयप्रकाश को जिताने का काम करेगी। साथियों, जाति की बात करते हैं, कल हुड्डा साहब थे मोहब्बतपुर डाणी के अंदर, सारे हमारे बैकवर्ड भाइयों ने साथियों निर्णय लेकर एक मुख्य फैसला लिया कि हम जयप्रकाश को जिताकर हुड्डा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इसी प्रकार एससी समाज के लोग सभी वर्ग फैसला ले चुके हैं। बालसमंद के लोगों से प्रार्थना करेंगे, 36 बिरादरी के लोगों से कि एक फैसला ले लो कि आरएसएस विचारधारा के लोग जो गरीब के विरोधी हैं, एससी के विरोधी हैं, बीसी के विरोधी हैं, जो आरक्षण बाबा साहब ने दिया था उसके ये विरोध करते थे, आज फिर उसी का विरोध है। जो पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था कांग्रेस पार्टी ने, आज उसको खत्म करके गरीब के आगों पे लात मारने का काम करने हैं। इसलिए आपको समझना होगा, आने वाले 3 तारीख को आप भाई जयप्रकाश को वोट दें। आप लोगों का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता अशोक अरोड़ा जी का। मैं अब पार्टी के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी को बुलाऊं। उससे पहले हमारे आदमपुर चुनाव के दौरान बहुत से साथियों ने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में आस्था जताते हुए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी में आस्था जताते हुए कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के बहुत से नेताओं ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। इन्हें लोग तो समझ लो पूरी खाली हो गई, उन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन करने का काम किया। आज हमारे बीच में राय सिंह बल्हारा जी, जो कि राम सिंह बल्हारा जी, जो 40 साल से लोकदल में थे, लोकदल को छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो यहाँ पर आए और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और अध्यक्ष जी उनको पटका पहनाकर कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करवाएं। और हम इनको आश्वासन देते हैं, और अभी 3 दिन पहले इनेलो से बहुत ही वरिष्ठ नेता रहे हमारे गांव बालसमंद के भागीरथ नंबरदार जी ने भी कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी। हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के बहुत ही जुझारू हमारे एक ऐसे अध्यक्ष, जिन्होंने आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। वो आए और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी चौधरी जयप्रकाश जी के लिए वोटों की अपील करें और ये बताएं कि किस प्रकार से लोगों ने बीजेपी से
पीछा छुड़ाने का मन बना लिया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय भाई चौधरी उदय भान जी का। हमारे किसान, मजदूर, गरीब, मेहनतकश की आशा और विश्वास के प्रतीक पूर्व मुख्यमंत्री, नेता प्रतिपक्ष, परम आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मैं समय का देखते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मंचासीन सभी मेरे सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और बाल समंद के मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आवाज सुन रही सभी माताएं, बहनों, बच्चों, बहुत लंबे समय से आप बैठे हैं। 4 बजे का समय था, अब 8:15 बजने को है, तो बहुत आप परेशान भी है बहुत देर से। मैं ज्यादा समय आपके बीच में नहीं लूंगा, मैं 2 बार पहले भी बाल समंद में आ चुका हूं। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि ये 3 तारीख को जो होने वाला चुनाव है, इसकी तरफ पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता बहुत टकटकी लगा करके आदमपुर की जनता क्या फैसला लेती है इसकी तरफ देख रही है। आज न्याय का तराजू आपके पास में है, फैसला अपने लेना है कि आपको इस प्रदेश में खट्टर को मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहते हो या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री देखना चाहते हो। आपने ये फैसला लेना है कि यहां पर कुलदीप बिश्नोई, जिसने इस हलका की जनता के साथ विश्वासघात किया, पार्टी के साथ गद्दारी की, जिसने पहले भी एक लुढ़कने लोटा की तरह, बिन पैंदे के लोटा की तरह कभी भाजपा से समझौता किया, कभी बहुजन समाज पार्टी से समझौता किया, कभी गोपाल कांडा से समझौता कर रहा है, जिसने अपनी जमीर ही गिरवी रख दी। एक पॉलिटिशियन ना होकर के एक व्यापारी बन गया है, उस आदमी की तरफ देखोगे या जयप्रकाश जैसा जो झाड़ू नेता अभी आपके सामने बोल रहा था और सारी बातें अभी रख रहा था, आपको इस तरह का नेता चाहिए जिसकी आवाज पूरे आदमपुर की आवाज बन करके विधानसभा में गूंजे, वहां पर आपकी जन समस्याओं को उठा करके आपकी जो जन समस्याओं को हल करने का प्रयास करे। आपको ऐसा नेता की जरूरत है। आपने देखा वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, वो एक ऐसे जिनकी पूरी तरह से पूरा जीवन किसान, मजदूर, गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, बैकवर्ड क्लास के लिए, उनके उत्थान के लिए पूरी तरह से लगा रहा। आपको ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा हरियाणा प्रदेश को नंबर 1 पर हिंदुस्तान में बनाने का काम किया, जो आज 14वें नंबर पर पहुंच चुका है। जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने अपने समय में 4-4 बिजली के बड़े कारखाने लगाने का काम किया, आज जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस प्रदेश के अंदर मेट्रो, चाहे वो बहादुरगढ़ तक हो, चाहे वो गुड़गांव मानेसर तक हो, चाहे वो बल्लभगढ़ तक हो, मेट्रो और जो रेलवे लाइन को बिछाने का काम किया, जिस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर जिले के अंदर यूनिवर्सिटियां और मेडिकल कॉलेज खोलने का काम किया और हरियाणा प्रदेश का मान सम्मान रखने का काम किया, आप उनके काम की तरफ देखो। और आज भारतीय जनता पार्टी जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, आज प्रदेश को कर्ज में डुबो करके रख दिया है, आज उनकी आप तरफ देखें तो ये फैसला आपने करना है। आज आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आज गरीबों के साथ, दलितों के साथ किस तरह का व्यवहार कर रही है। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शिक्षण व्यवस्था को जो खत्म करने का काम किया है, जो स्कूल हुड्डा साहब के समय में 9000 स्कूल थे, आज वो 93 से 14,000 में से 9,300 अब स्कूल रह गए हैं। 4,700 स्कूल इस सरकार ने बंद करने का काम किया है। 105 स्कूल पिछले महीने बंद करने का काम किया है। आपके इस आदमपुर में ही 4 जो स्कूल बंद करने का काम किया है। इन स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं? इन स्कूलों में इस प्रदेश के गरीब, दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के
वो गरीब लोग, पिछड़े लोग, वो पिछड़ा जाति के लोग, जो बीपीएल कार्ड धारक जिनके पीले कार्ड हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं, जो सामर्थ्य नहीं रखते प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उनको शिक्षा से महरूम करने की साजिश इस सरकार ने की है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय में एक गरीब का बेटा अगर जो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसकी मेडिकल फीस 40,000 होती थी। आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आज कोई बच्चा कोई एमबीबीएस डॉक्टर का पढ़ना चाहता है तो उसकी फीस 10 लाख रुपए साल है, यानी 5 साल में 50 लाख। 50 लाख रुपए कोई खर्च करके कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। दलित समाज के खिलाफ, आरक्षण के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सदैव गरीबों के खिलाफ रही है। इनका जो हमेशा जो नीति रही है वो यहाँ पर आरएसएस का संविधान लागू करने के लिए रही है। ये संविधान की समीक्षा के नाम से संविधान को बदलना चाहते हैं, आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। इस वजह से इस तरह की नीतियां बनानी पड़ती हैं। आज इन लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों एचपीएससी के अधिकारी जो एक कार्यालय के अंदर 3.5 करोड़ रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज जवाब देना पड़ेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन को इसलिए सस्पेंड किया जाता है कि उसका स्टाफ और उनका बेटे सरेआम बोलियां लगा रहे थे नौकरियों की, इसलिए उनको सस्पेंड होना पड़ता है, उनको फिर बहाल कर दिया जाता है। उसका क्या कारण है? आज इस सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि क्यों हरियाणा प्रदेश के अंदर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 32 बार पर्चे लीक हुए हैं। हमारे नौजवान बच्चे तैयारी करते हैं कि हम जाएंगे कि हम जो टेस्ट पास करके कोई हम नौकरी लगने का काम करेंगे, लेकिन जब जाते हैं तो पता लगता है कि वहां पर उनका जो पर्चा है वो लीक हो गया है। उन पर क्या बीतती होगी? इनको ये बताना पड़ेगा कि हरियाणा में 1,82,000 पद क्यों खाली पड़े हैं, उनको नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही। इनको जवाब देना पड़ेगा कि इस प्रदेश में 4,90,562 बुजुर्गों की पेंशन क्यों काटी है। इनको जवाब देना पड़ेगा कि 35,000 विधवाओं की पेंशन क्यों काटी है। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ मैं आपको ये कहना चाहूंगा, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने उन बुजुर्गों की, उन विधवाओं की जो 5.25 लाख उनकी जो पेंशन काटी है, उनको ब्याज सहित आने पैसे एक एक पैसा उनको देने का काम हमारी पार्टी करेगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि महीने के जिस दिन सरकार बनेगी उसके ठीक 1 महीने बाद, 5 साल बाद नहीं, ठीक 1 महीने बाद जो पेंशन बुढ़े को और बुढ़िया को मिलेगी, 200 रुपया रोज बुढ़े को और 200 रुपया रोज बुढ़िया को, यानी 6,000 12,000 रुपया बुढ़े बुढ़िया को पेंशन देने का काम हमारी सरकार करेगी। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है, आदरणीय हुड्डा साहब ने अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया था, जो इस खट्टर सरकार ने आते ही खत्म कर दिया। हमारी पार्टी ने फैसला लिया है कि उसका हम दोबारा से और अधिक संवैधानिक अधिकार देकर के हम अनुसूचित जाति आयोग का गठन करेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि हुड्डा साहब ने पहले या तो इंदिरा जी के टर्म में तो 45-50 साल पहले प्लॉट दिए गए थे, या हुड्डा जी ने अपने समय में 100-100 गज के प्लॉट गरीब लोगों को दिए थे। रातों रात वो गरीब लोग लखपति बना दिए थे। किसी भी प्लॉट की कीमत 2 लाख और 5 लाख रुपए के बीच में है, कोई कम नहीं है कहीं भी। रातों रात लखपति बनाने का काम हुड्डा साहब ने किया था। और दोबारा से हमने ये घोषणा की है कि हमारी पार्टी की सरकार आने के बाद दोबारा से चौधरी भूपेंद्र सिंह
हुड्डा के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो हमारे मुलाजिम हैं, एम्प्लॉय हैं, जो जगह जगह प्रदर्शन और धरना कर रहे हैं कि हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए। कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में है, श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा चुकी है। हमारे छत्तीसगढ़ में दूसरी सरकार है हमारे भूपेश बघेल की, वहां भी हमने ओल्ड पेंशन स्कीम वहां पर भी लागू हो चुकी है। जिस दिन हमारी सरकार हरियाणा में बनेगी, हरियाणा में बनते ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम को हम लागू करने का काम करेंगे। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो बैकवर्ड क्लास के लिए जो क्रीमी लेयर की लिमिट थी, हुड्डा साहब ने 8 लाख की थी, इस खट्टर सरकार ने उसको घटा करके 6 लाख कर दिया। हमने फैसला लिया है कि 6 लाख नहीं, 8 लाख नहीं, क्रीमी लेयर की जो है लिमिट वो 10 लाख रुपए तक की जाएगी, जिससे बैकवर्ड क्लास के बच्चों को ठीक से सम्मान मिल सके, उनको आरक्षण के नाम पर नौकरियां मिल सके। हमारी पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि बैकवर्ड क्लास को सम्मान देने के लिए आदरणीय हुड्डा साहब ने माटी कला बोर्ड का गठन किया था, केश कला बोर्ड का गठन किया था। कुमार जाति के उनके हुनर को, उनकी तकनीक को विकसित करने के लिए, देश विदेश में पहुंचाने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया था, जिसका चेयरमैन भूपेंद्र गंगवा को बनाया था। बाद में उन्होंने करण सिंह रनौलिया को बनाया था। केश कला बोर्ड का योगेंद्र योगी को बनाया था। लेकिन पार्टी ने यह भी फैसला लिया है कि जो गेहूं का, धान का जो फसल है, उस पर हम अतिरिक्त बोनस भी देने का हम काम करेंगे। यह आपको देखना है कि हुड्डा साहब के राज में जो नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में और जीरी गई जहाज में, आज नारा लगता है कि खट्टर तेरे राज में जीरी गई ब्याज में। आज एक किसान विरोधी सरकार बैठी हुई है। ये कहते हैं कि किसानों की आमदनी हमने दुगनी, ये जिस तरह से ये अपमानित करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनको समझ में आनी चाहिए कि किसान इतना बेवकूफ नहीं रहा है। अब किसान हर तरह से समझता है। जो कहते थे कि 35 रुपए लीटर डीजल चाहिए तो
नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। आज किसान को लीटर मिल रहा है। आज किसान को पता है कि खाद में 5 किलो कम कर दिया और भाव बढ़ा दिया है। आज पता है किसान को, चाहे बीज हो चाहे कीटनाशक दवाइयां हैं, सबके दाम बढ़ने का काम हुआ है। लेबर बढ़ी है, सिंचाई के साधन जो हैं, सिंचाई में जो उसमें भी जो बढ़ी है लागत, लोगों को हम सम्मानित मंच, विधायकगण, पूर्व विधायकगण और जो हमारे साथी यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो, और गांव के बाल समाज के मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको मालूम है, बातें तो सारी अध्यक्ष जी ने बता दी, क्या हम करेंगे क्या नहीं है, और भी साथी पहले बोले, सबने बता दी। आज हम आए हैं आपसे निवेदन करने के लिए, चुनाव जो है, चुनाव है बाई इलेक्शन आपका, उसके लिए कि 36 बिरादरी एक होकर ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई जयप्रकाश को वोट दें। हम अपनी बात कही है, और भी जो उम्मीदवार हैं वो अपनी बात कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का भी है, और भाई हमारे पुराने साथी नंबरदार जी भी खड़े हैं। देखो नंबरदार जी आए वो टिकट मांगने मेरे पास, और मैंने एक बात कही उनको
वीर सिंह जी बैठे, ये भी टिकट मांग रहे थे, और भी साथी कई के नाम ने, सबको मैंने एक बात कही थी, भाई सारे मेरे साथी हैं, मैं सर्वे करा रहा हूं, जिसकी सबसे ज्यादा लगेगी, मेरे को लगेगा कि ये सीट जीतना जरूरी है, उसको टिकट देंगे हम। और इस बात की सबने सहमति कराई, ठीक है जी, करवा लो सर्वे, जिसको सर्वे हो उसको टिकट दे दो, हम सब साथ देंगे। वीर सिंह जी तो अगले दिन आ गए, और जो साथी टिकट मांग रहे थे वो आ गए। नंबरदार साहब एक और टिकट ले आए, जिसका कोई मायने नहीं। देखो, मैंने कहा था नंबरदार को, भाई तुम जो है हमारी बात मानना, टिकट एक को मिलेगी, बाकी दूसरे का मैं पूरा मान सम्मान रखूंगा जितना एमएलए का होता है। लेकिन वो पता नहीं किसकी बखाई में आ गए। और इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान होगा एक एक वोट जो उनको पड़ेगी वो समझो हमारे उम्मीदवार के खिलाफ पड़ेगी, उसका नुकसान होगा। तो नुकसान भाई, अपनी वोट खराब मत करियो, ये मेरी हाथ जोड़ के है। नंबरदार ने मना मनू लो, बाद में के टाला कर दे, भाई तू बनता ही नहीं। जयप्रकाश ने कहा वो बनता हो तो दे दो, सबने बताया वो नहीं बन सकते हैं। तो इसी प्रकार वो भाई दूसरे हैं, दूसरा भी है उम्मीदवार, लेकिन मुकाबला सीधा बीजेपी के साथ है। भाई बात सारी कह दी, मैं वो भी अपनी बात कहेंगे जो और उम्मीदवार आए बीजेपी के, पूछ लियो। मैं किसी की निंदा करना नहीं चाहता, लेकिन 4-5 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछता हूं और आप उनसे पूछ लियो। भाई 8 साल हो गए इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हरियाणा में, हो गए ना? तो भाई सारा गांव बैठा है, यूं बता दो। मैं पहले किसान से शुरू करता हूं, किसान के हित का एक फैसला इसने किया हो तो बता दो भाई। देखो, हमारी सरकार थी, खाद पर टैक्स नहीं था, कीटनाशक दवाई पे नहीं था, बीज पर नहीं था, डीजल हिंदुस्तान में सबसे सस्ता था, ट्रैक्टर पार्ट पर नहीं था। आज सब चीज में है। क्या डीजल का भाव है, क्या खाद का है, क्या मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप भुगतभोगी हो। मतलब नतीजा ये हो गया, लागत तो बढ़ गई, आमदनी घट गई किसान की, और आमदनी घट के भी एमएसपी नहीं मिलती। मैं उदाहरण के तौर पे कहता हूं आपका, वैसे तो सारी फसलों का मेरे पास ब्यौरा है। बाजरा है, बाजरे की 2350 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी है। वो किसान का अधिकार है, भीख नहीं इन्हें, लेकिन वो भी नहीं मिलता। इन्हें पोर्टल खोल दिया हरियाणा सरकार ने, ना खरीद करने के लिए कहते पोर्टल नहीं चलता, पोर्टल नहीं चलता, खरीद बंद कर दी। खरीद बंद कर दी तो भाव जो 2350 मिलना चाहिए था वो 1600-1700 मिल गया। समझा? हमने देखो 2100 करोड़ किसान का कर्जा माफ किया, 1600 करोड़ बिजली के बिल माफ करे। भाई इनने एक काम करा हो, किसी किसान का कर्जा माफ करा हो, बिजली का बिल माफ करा हो, कोई किसान के हित का फैसला लिया हो, और एक बता दो भाई, फिर क्या मतलब हुआ इसका? गरीब आदमी के लोग, बैकवर्ड क्लास हैं, दलित हैं, उनका जैसे बताया हमारी सरकार बन गई तो पहले बनते ही हमने 20 लाख शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों का वजीफा पहली जमात से देना शुरू किया। 3,82,000 शेड्यूल कास्ट को और बैकवर्ड क्लासेस को 100-100 गज के प्लॉट दिए। तो हम जो पहले दे रहे थे वजीफा बच्चों का, वो कट कर दिया, इन्हें अपना हिस्सा ही नहीं भरा, सेंट्रल गवर्नमेंट बना कर दिया। और एक प्लॉट किसी को दिया हो तो बता दो भाई। बुजुर्गों की देख लो, बता दिया उदयभान जी ने, हमारे अध्यक्ष जी ने, 5 लाख से ज्यादा बुजुर्गों की और विधवाओं की और जो हैंडीकैप उनकी पेंशन काट दी। फिर भी किस नाम की सरकार? फिर ये सरकार चाहते हो क्या तुम? नौकरी तो दूर है, मतलब जो प्रदेश हमने प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 छोड़ा था, आज बेरोजगारी में नंबर 1 है, आज महंगाई में नंबर 1 है, आज अपराध में बढ़। एक मिनट समझे?
तो भाई बताओ किस मुंह से वो आपकी वोट मांग रहे भारतीय जनता पार्टी की? क्या हक है? मैं तो ये कह रहा हूं भाई, आप तोल कर देख लो, तोल कर देख लो। अगर हमारा हक बनता है तो हमारे को वोट दे दो भाई, हमारे उम्मीदवार को, जयप्रकाश जी को। बालसमंद गांव का सवाल है भाई, यहां बड़ा गांव है तारा, ईमानदारी से बता दो भाई, 2014 के बाद बालसमंद का कोई काम होया हो तो विकास का? फिर किस नाम के भाई, किस नाम के, किस नाम की वोट खराब हो, किस नाम की वोट बाहर जाए? छत्तीस बिरादरी का तो हक तो यही बनता है। बातें तो उदयभान जी ने बता दी, लेकिन एक बात मैं कह के जा रहा हूं, जो मैं कहता हूं वो करता हूं, जो हम कहते हैं करते हैं। मोटी मोटी कह देता हूं क्योंकि वो पूछ सकते हैं आपसे, क्योंकि ये एक बाई इलेक्शन का सवाल नहीं है, ये बाई इलेक्शन फैसला करेगा। अगर यहां से कांग्रेस पार्टी का हमारा उम्मीदवार को जिता के भेजोगे आप जयप्रकाश को, तो हरियाणा में भाजपा की सरकार भी जाएगी, मैं बता रहा हूं, वो मिल रहेगा आने वाले समय में। लेकिन वो ये पूछ सकते हैं भाई ठीक है, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तो क्या करोगे? तो भाई सबसे पहला काम हम करेंगे, जो 5 लाख से ज्यादा पेंशन काटी है बुजुर्गों की और विधवाओं की, उनको बहाल करेंगे और ब्याज समेत उनको देंगे, और पेंशन 6,000 करेंगे जैसे बता दिया। गरीब आदमियों के बच्चों का जो वजीफा पहली जमात से मिलना चाहिए था, 20 लाख बच्चों का हमने किया था, आज ने घटा दिया। हमारी सरकार बनेगी तो फिर लागू करेंगे भाई, अब जितना मैंने शुरू करा था उससे डबल करके देंगे हम गरीब आदमी को। 300 यूनिट जो है बिजली फ्री करेंगे हम। किसान को एमएसपी दिलवाएंगे। और जब पहले भी आप देख लो, पहले भी अगर एमएसपी पे भी अगर मेरे को लगता था कि किसान का खर्चा पूरा नहीं हो रहा, तो बोनस देता था हरियाणा सरकार की तरफ से। इनने किसी को एक बार बोनस दिया हो किसी फसल का तो बता दो। तो फिर भाई ना किसान के, ना मजदूर के, ना बैकवर्ड के, ना दलित के, ना गांव के विकास के, तो भाई क्या क्या सरकार का क्या काम होता भाई? तो कुछ नहीं सरकार। तो भाई सीधी सी बात यह है, इस सरकार से पीछा छुड़ाना है तो एक काम करो, कांग्रेस के उम्मीदवार जयप्रकाश को हासिल कर। देखो उम्मीदवार भी देख लो, पार्टी देख ली, काम देख लिया, हमारा उम्मीदवार देखो। जयप्रकाश की आवाज में ताकत है। वो मेरे साथ एमपी भी था, एमएलए भी रहा। जब वो पार्लियामेंट में बोलता था, सारी पार्लियामेंट सुनती थी, देखो ये इंतजार करती थी जयप्रकाश क्या कहेगा। बहुत ताकत से अपने इलाके की बात करता था। इसी तरह पार्लियामेंट में भी और एमएलए में भी, तो ऐसा नुमाइंदा चाहिए। दूसरी ओर मैं क्या बताऊं, वो एमपी भी रहे, एमएलए भी रहे भाई। रिकॉर्ड उठा के देख लो, कभी एक लाइन बोला हो किसी ने शेर के बारे में, किसी सभी ने बता दी। तो ये है भाई समय है। तो मैं तो यही कहने आया हूं आपसे भाई, बालसमंद है, बालसमंद गांव जो है, मेरे को ऐसा लगता है जैसे मैं अपने गांव में आ गया हूं। अब ये कह रहे थे एक गांव काम गिरा रहे थे, ये किया वो किया, तहसील बढ़ाई, बोला नहीं मेरी बात से भाई, तुमने ये बता रहे थे तो आपने आया तो 54 मांगी थी, 54 की 54 मैंने करी कि पक्की गली हो, मॉडल गांव हो। तो भाई मैं तो आज आया हूं 54 मांगने नहीं आया घर से, एक मांगने आया हूं कि एक एक वोट जयप्रकाश को दो। एक बात कह के जा रहा हूं मैं, मेरे को जरूरत है जयप्रकाश की जैसे साथियों की, उसको विधानसभा में भेज दो। एक बात कह के जा रहा हूं, इस सरकार की चूल में हिला दूंगा। मंजूर है भाई, बात समझ आ रहा, बता दो। 36 बिरादरी। यार एक और बात सुन लो, जीत और हार किस बात पे होगी मेरी? जब मानूंगा मैं बालसमंद में जीत, जब वोट 90% से ऊपर डालोगे। एक एक वोट को जा रहा हो रिश्तेदार, उसको ले आओ, और कहीं रिश्तेदारी में जा रहा हो कोई भाई, उसको ले आओ। कोई वोट नहीं, 36 बिरादरी जो है भाई, उनमें वोट डालो, और वही आपकी जीत है, बता दूं।
90% वोट यहां डल गई तो तुम चुनाव जीत गए। तो यह है मेरी मांग है भाई, यही कहने आया हूं। और मेरे को बाल समुद्र पे पूरा भरोसा है, उस भरोसे पे कह रहा हूं खरे उतरेगा। और भाई देखो, मेरी एक गलती तो होगी, आज मैं शाम होगी, रात होगी, लेट हो गया भाई। जयप्रकाश ने जिता कर भेजोगे तो दिन में आऊंगा, सारे पूरे दिन में यहाँ बैठूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मंजूर है? हाथ खड़े करके बता दो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों और सभी साथियों का। और जो हाथ उठाकर आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी